एलजी के इस सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े को जब धुलने के लिए वॉश मोटर को ऑन किया जाता है। नॉब देखिए हम ऑन किए हुए हैं, लेकिन ये चल नहीं रहा है, न दाहिने न बाएं, केवल घनघनाहट की आवाज़ आ रही है। पीछे से भी देखने में देखिए मोटर हिल के रह जाता है थोड़ा सा, लेकिन ये चलता नहीं है। बेल्ट उतारने के बाद केवल एक ही दिशा में ये घूमेगा। ये देखिए एक दिशा में घूमने के बाद ये रुक जाता है, दूसरी दिशा में जब घूमने की बारी आती है तो थोड़ा सा कंपन करके ये रह जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं फिर से ये एक ही दिशा में चल रहा है, दूसरी दिशा में नहीं चल रहा है। ऐसा वोल्टेज के ज़्यादा आने के कारण मोटर में फॉल्ट आने से हुआ है। तो वॉशिंग मशीन के मोटर को हम बदलेंगे, उसके लिए वॉशिंग मशीन को लिटा लिया गया है। और अब हम बॉडी को खोलेंगे तो ये जो पेच आप ये देख रहे हैं ये, और दो पेच यहाँ साइड में भी हैं। चलिए उसको भी अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि तीन पेच लेफ़्ट साइड हैं, तीन पेच लेफ़्ट साइड की ही तरह से राइट साइड में भी हैं। तीन तीन छः पेच हो गए, और एक पेच जो होता है सेंटर में होता है, इसको हम खोलेंगे। उसको खोलने के लिए आपको यहाँ से ये जो छेद दिखाई दे रहा है मोटा सा, इसके बीच में से स्क्रू ड्राइवर को डाल के खोल लेना होता है। तो चलिए स्क्रू ड्राइवर से हम पेचों को खोलेंगे। पेचों को खोलने के बाद बॉडी दो भाग में आपकी बढ़ जाएगी, काला हिस्सा अलग हो जाएगा, सफ़ेद हिस्सा अलग हो जाएगा। तो सारे पेचों को खोलने के बाद आखिरी में देखिए सेंटर वाले पेच को भी मैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल लेता हूँ। अब आपकी बॉडी देख रहे हैं आप, थोड़ा सा अलग हो गया है। ये पूरी तरीके से इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि स्पिन मोटर अभी भी फंसा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं आसानी से बदलना तो स्पिन मोटर को अलग करने के लिए स्पिन मोटर की पुल्ली को खोल लीजिए, या तो आप क्या करेंगे स्पिन मोटर के सॉकर को इस तरीके से दबाकर अंदर ढकेल दीजिए, तो ये आपका जो है काला वाला बॉडी या ग्रे वाला बॉडी अलग हो जाएगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा ही साइड से गैप करके वॉश मोटर के पेचों को एक एक करके खोल लिया है। ये देखिए दूसरा पेच भी मैं खोलूँगा। पहले लेफ़्ट वाला खोला था और यहाँ से किनारे से मैंने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है, सिर्फ बॉडी के बीच के गैपों में से स्क्रू ड्राइवर डाल के वॉश मोटर को खोल के बाहर निकाल लिया। ये देखिए अच्छी तरीके से निकल गया। यहाँ आप देख रहे हैं वॉश मोटर बाहर निकल चुका है। अब अगला काम हमें क्या होता है, नया वॉश मोटर लगाने से पहले पुराने वाले वॉश मोटर में से ये जो ऊपर देख रहे हैं आप चक्री लगी हुई है या पुल्ली कह लीजिए जिस पे बेल्ट घूमता है, इस चक्री को हम निकाल लेंगे एलन की सहायता से, और वॉश मोटर को अब हम अलग कर लेंगे। जैसा वॉश मोटर जितने पावर का था वैसा ही हम नया मोटर भी लाएंगे, और पुराने वॉश मोटर में से हम ये रबड़ गुरमेट या रबड़ को निकाल लेंगे ताकि इसी को हम नए मोटर में लगा लें। तो चलिए रबड़ निकल चुका है, पुराना मोटर हम किनारे रख देते हैं। ये है हमारा नया मोटर। इसके ऊपर अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, रबड़ को पहले हम बैठा लेते हैं। उसके बाद हम जो चक्री या पुल्ली कहिए जिससे बेल्ट घूमती है उसको हम लगाएंगे। तो रबड़ लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो चक्री है, ये जो कटिंग आप देख रहे हैं घाट है, इस पे ये चक्री के बीच में जो छेद आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, दोनों को मिलाते हुए चक्री को बैठाएंगे ताकि अच्छी तरीके से बैठ जाए। यहाँ देखिए मैं कटिंग वाले घाट और चक्री में जो छेद है, यानी कि जहाँ हम पेच को कसते हैं एलन की सहायता से, उसको मिला के बैठा दिया गया है। अब हम इसको एलन की सहायता से अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे ताकि ये मिस ना करे, ताकि जब मोटर बेल्ट को या पल्सेटर को घुमा रहा हो तो ये मिस ना करे। तो यहाँ देखिए अब हमारा नया मोटर पूरी तरीके से चक्री के साथ तैयार है। पुराना मोटर भी आपको दिखाई दे रहा है। जो गैप मैंने बॉडी में बनाया था ठीक उसी तरीके से अब वॉश मोटर को जैसे निकाला था वैसे ही अब बैठा लेंगे। यहाँ देखिए बैठ चुका है, और एक एक करके जो है हम पेच को कसेंगे। तो यहाँ चलिए पहले दाहिने वाले पेच को कस लेते हैं। इसमें तीन पेच है, एक पेच ये है और एक ये देखिए यहाँ भी है। इसको चलिए बढ़िया से कस लेते हैं। यहाँ देख रहे होंगे आपको बॉडी का गैप दिखाई दे रहा है। दूसरा पेच ऊपर था, एक राइट के बाद लेफ़्ट। अब बारी आती है तार को जोड़ने के लिए। तो चूँकि ये जैक वाला था मोटर, तो जैक को वापस जैसे था मैच करके कनेक्शन को हम वापस बैठा लेते हैं। बॉडी में जो वायरिंग के जो एक्स्ट्रा तार हैं उनको बैठा लेंगे, और जो है बॉडी में जैसे पहले से बांधा हुआ था तार वैसे हम फंसा लेते हैं। अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या होती है कि पेच जब आप कसेंगे तो सबसे पहले आपको इस सेंटर वाले पेच को कसना होता है, उसके बाद बाहरी पेचों को आप कसेंगे। पहले बाहरी पेचों को कस के आप सेंटर वाले को नहीं कसेंगे,
पहले सेंटर वाले को कसिए, उसके बाद बाहरी वाले पेचों को कसेंगे। तो यहाँ देखिए सेंटर वाला कसने के बाद बीच में सेंटर मिल चुका है जो आपको दिखाई दिया। अब हम बाहरी वाले पेचों को बारी बारी से कसेंगे। तो चलिए बाहरी पेचों को कसना स्टार्ट करते हैं। पहला पेच कसा जा चुका है, दूसरा भी कसा जा रहा है, तीसरा भी कसा जा चुका है, देखिए। और ये हमारी पूरी फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, कोई भी बॉडी में गैप नहीं है। आप देख रहे हैं किनारे से लेफ़्ट साइड भी अच्छी तरीके से फिट है, राइट साइड भी अच्छी तरीके से फिट है। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट को वापस मोटर और गियर के ऊपर चढ़ा देंगे। अब इसके बाद बारी आती है वॉशिंग मशीन के पीछे लगे बैक कवर को लगाने की। तो वॉशिंग मशीन को खड़ा करके हम बैक कवर को सबसे पहले नीचे फंसाएंगे और थोड़ा सा ऊपरी सिरे को डाउन करते हुए इस तरीके से वॉशिंग मशीन के बैक कवर को हम फिट कर देंगे और पेचों को कस देंगे। चलिए अब वॉशिंग मशीन को ऑन करते हैं। ऑन करने पे आप देख रहे हैं पल्सेटर घूम रहा है, दोनों साइड में अच्छी तरीके से चल रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, सुझाव देने के लिए कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।